यही चर्चा करके खुदा एक है, मालिक एक है, हम सबका मालिक परमात्मा एक है, और उसी के इस मालिक के हम चाहे हिंदू चाहे मुसलमान सब हमसे बंदे हैं। हमारा सबका मालिक एक है, हम उसी मालिक के बंदे हैं। तापर ना ले आवे ईमाने, कहते जो मोहम्मद साहब और खुदा भी ईमान नहीं लाता है, ए आए मजलिस मोमिनों की। अब कौन ए है? नाग जी, प्रेम जी, संग जी। अब शिव प्राणी चर्चा कर रहे थे, प्राणनाथ जी कुरान पर चर्चा कर रहे थे, आकर चर्चा सुने बैठ जाते हैं। यहाँ बिना मोहम्मद और ना बात, प्राणनाथ जी की चर्चा में बिना मोहम्मद की चर्चा होती ही नहीं है। एक मोहम्मद ही पैगंबर हुए हैं, एक मोहम्मद खुदा का संदेश दीजिए, एक मोहम्मद ही पैगंबर हुए हैं जो खुदा के पास गए, खुदा के पास से आए हुए हैं। मोहम्मद की सिवा कोई चर्चा होती ही नहीं यहाँ पर। ये देखे ताजुब भाई। अब नाग जी, संग जी, प्रेम जी, देखा भाई कभी बिहारी चर्चा सुनाए नहीं, मोहम्मद की बातें नहीं की। फिर यहाँ मोहम्मद की बात सुनकर तीनों ताज्जुब में पड़ जाते हैं। बड़ी चर्चा हुई खुदा की जात, कहते यहाँ से ये मुखार में से इतनी जोशीली चर्चा सुन कर करके इनका भी जो दिल दहल जाता है। जब रूबरू भई श्री राजसू, जब जो तीनों के तीनों श्री प्राणनाथ जी के समक्ष आकर मिलते हैं, तबे बातें करी मिनी जो से, तब तो तीनों जोश में बातें करते हैं। श्री प्राणनाथ जी, बस मैंने तो आपके अंदर धनी चंद्र को देखा हुआ, आपके अंदर धाम में बैठ कर चर्चा कर जाके काम करें। बिहारी जी महाराज जीरो है, कुछ नहीं है। श्री के पास सामने आकर श्री की प्रशंसा कर रहे हैं। आप आरे कचुना देखही, और ये आकर कर जब आप श्री प्राणनाथ जी को जो है कि इस तरह से प्राणनाथ जी बताते हैं, इलम था फरामोश, क्योंकि तीनों के पास झूठा ज्ञान था। कभी चर्चा वाणी सुनाई, बिहारी जी सुनाई नहीं। जब चर्चा करी हजूर ने, जब श्री प्राणनाथ ने चर्चा करके सुनाया तीनों को, दई श्री देवचंद्र जी की पहचान, और चर्चा करके श्री जी ने धनी देवचंद्र की पहचान करा दिया कि धनी देवचंद्र कौन थे। श्यामावाणी के अवतार थे, धनी स्वयं राज्य में के उनके अंदर विराजमान थे। ऐसे धनी देवचंद्र श्यामावाणी के अवतार खुद आकर के जो है कि सारे संसार के तारतम्य बिल्कुल बजाना चाहते थे। श्री मोहम्मद साहिब का और मोहम्मद साहब का दोसा ने किया ईमान, और वही मोहम्मद साहब कौन? श्यामावाणी मोहम्मद के रूप में आरंभ में आए हुए, वही श्यामावाणी धर्म देते में आए हुए, वही श्यामावाणी आज इंद्रावती के बैठ के काम कर रहे हैं। जो बात कहे मोहम्मद ने, कहते जो बात मोहम्मद साहब ने कहा हुआ था, सोई रूह अल्लाह कलाम, कौन सी बात भाई? मोहम्मद साहब ने कहा था खुदा एक है, ये कहा था कुरान के ना, वही बात देवचंद्र कहते हैं परमात्मा पारब्रह्म एक है, उनकी बात मिल रही है। मोहम्मद साहब ने कहा था खुदा की सूरत अमृत है, खुदा अमृत है, अर्थात अमर माने मर्द नहीं हुआ है, जवान है, युवान है, वही श्री कह रहे हैं खुदा की अवस्था है, बात मिल रही है। परम धाम कहा अक्षर अक्षर से परे परम धाम करा हुआ। मोहम्मद साहब ने कहा था ला इलाहा, ला में अक्षर के परे अक्षर के धाम है, बात क्यों मिल रही है? कहते मोहम्मद के बाद बात मिल रही है, मिला दिखाए दोनों बिल्कुल स्थिति ने जो है कि मोहम्मद के बाद को देवचंद्र के बाद को मिलाकर दिखा दिया है। ये हुआ दीने एक इस्लाम, इसको निजान संप्रदाय कहा जाता है, जो कुरान को एक कर दे रहे थे, एक समझे फिर जो कुछ कहा वेद में सोई कहा कहते, दोनों बंदे एक साहिब के पर लड़ बिना पाए भेद कहते हैं। जो कुरान में कहा, जो वेद में संस्कृत में कहा हुआ वही बात फारसी में कुरान में कहा हुआ। भाषा का अंतर है सुंदर साज, क्या भाषा से जो कि क्या दो बात हो जाएगी क्या? भले भाषा जो 4 हो 10 हो, बात एक ही रहेगी। पानी है, आप पानी को वाटर कहिए, होगा तो पानी होगा, पानी को वाटर कहिए, उर्दू में ऑल कहिए, जल कहिए, बात एक वस्तु नहीं हुआ। फिर आम है, हम लोग आम कहते हैं, उजाते केरी कहते हैं, और अंग्रेज मैंगो कहते हैं, बात तो एक ही है, चीज एक ही है। फिर ऐसे चाहे अल्लाह कहे चाहे परमात्मा कहे, फिर बात एक ही हुआ, फिर फर्क नहीं है। फिर इससे कहते हैं भाषा का फर्क है, परमात्मा अल्लाह ताला एक ही है। जब ईसा मोहम्मद मिल गए, जब ईसा में देवचंद्र के अंदर मोहम्मद बने, कहा मेरता में, आपने सुना है मेरता के अंदर जब सीज में कलमा सुनते हैं मौलाना इधर ला इलाहा इल्ला मोहम्मद सल्लल्लाहु, इस कलमा को द्वारा मोहम्मद साहब का मता ज्ञान अंदर लेते हैं, तो कलमा के रूप में मोहम्मद साहब सीज के अंदर आ जाते हैं।
कलमा और तारतम में कहते कलमा, जो कलमा कह रहा है वही तारतम कह रहा है। कलमा और तारतम दोनों का एक ही अर्थ है। कहते निज नाम श्री जी साहेब, जी तारतम कह रहा, निज नाम मेरा नाम श्री जी साहेब है, ये कह रहा तारतम। उधर कह रहा ला अल्लाह, अल्लाह ताला ही पूजा के लायक। बात ही की हुआ भाई, एक अल्लाह ताला पूजा के लायक है, एक श्री साहेब पूजा के लायक है। तो कलमा और तारतम करते हैं कि एक ही होता है। भागा दिल का कुफरे, इस जब कुरान पुराण दोनों का मिलान कर चर्चा सुनाया, फिर तीनों के अंदर जो कुफ्र था, झूठ था, बेईमानी था, अज्ञानता समाप्त हो जाती है। जागे देखी आता में और तीनों की आत्मा तीनों की आत्मा जग जाती है। ये तो जग है, तीनों कहते हैं कि भाई ये तो धनी देवता महाराज स्थिति के अंदर बैठे हुए हैं, इन्हीं से विराज ठाकुर के अंदर बैठकर श्री देवता में चर्चा कर रहे हैं, जागरी काम कर रहे हैं। बिहारी जी खाली खाली है। तीनों कहते हैं कहे सुकन जावे श्री राज ने, जब श्री प्राण ने वचन सुना, चर्चा सुनाया, बड़ा देखा जो से। तब तीनों के तीनों जो की कहते भाई तो श्री जी के अंदर इतना जोश, इतना उमंग, इतनी जोश में चर्चा करते हैं। सब दिन यहूदा ने कहा, बस ये तीनों के अंदर जो है कि बिहारी जी जीरो हो जाते हैं कि बिहारी जी कुछ है ही नहीं है, कुछ जानते हैं ऐसा बिहारी जी के मानने वाले हैं। लेकिन जब श्री की चर्चा सुनते हैं तो बिहारी जी दिल से दिमाग से निकल जाते हैं, बिहारी जी कुछ नहीं है, यही प्राणनाथ है, ये अक्षरादि, यही धनी धाम है। तब अपनी जुबान सो, तब अपनी जुबान से तीनों क्या कहते हैं, बातें कही ईमाने। ईमान की बात कहा कि तीनों कहते हैं प्रेम जी, नाग जी, संग जी। तीनों क्या कह रहे हैं, हे श्री जी साहेब, हे मेरे प्राणनाथ, मैंने आपके चरण में ईमान लाया हूँ, मैं भी आप पर विश्वास करता हूँ। धनी देवता आपके अंदर बैठे हुए हैं, आप ही धाम का काम जारी काम कर रहे हो। बिहारी जी महाराज के अंदर कुछ है ही नहीं है, हम ही मान आप पर लाए हैं। खुदा एक मोहम्मद तीनों कहते खुदा एक है, जिसके गवाह मोहम्मद साहब हैं, हमको रही ना सके। वो तीनों कहते हैं कि खुदा एक है, उस एक खुदा का गवाह साक्षी मोहम्मद साहब गवाही देने वाले, इसमें कोई संदेह नहीं है। सुनाई सनंदे कलश की, जब जो है कि कलश की चौपाइयां संत के वाणी के अंदर जो आई है, वो जब सुनाया श्री जी ने, ये तो है माफा के। बात तीनों कहते बिल्कुल सही बात, हकीकत बात श्री प्राण जो कह रहे हैं, सच्ची बात कह रहे हैं। हम तो तहकीक किया, तीनों कह रहे हैं, नागी संगी प्रेम कहते हैं, हमने बिल्कुल पक्का कर लिया कि धाम के दिन आपके अंदर विराजमान हैं। तुम हो बीजे इस्लाम, और हे श्री राष्ट्र श्री साहेब, आप निज संप्रदाय के अंदर हो, निज संप्रदाय के मानने वाले हो, इस संप्रदाय में चलने वाले आप हो। तुम्हारी किताब का, और तीनों कहते हैं अगर आपका जो संत की जो वाणी है, कृष्ण वाणी अगर मुझे मिल जाए तो हमें लिख पावे कलाम। बस अगर जो कि मुझे मिल जाए तो हम भी जाके सुंदर सा दूसरे सुंदर साथ को सुनाएंगे, हम भी सबे साथ को। और तीनों कह रहे हम भी सभी सुंदर साथ को बताएंगे श्री जी साहेब ही पूर्ण अक्षरातीत, यही धाम के धनी है, यही जागनी काम कर रहे हैं, इन्हीं का धनी बैठे हुए हैं। हम अब लोग भूले थे, तीनों कह रहे हैं हम सब सुंदर साथ को पत्र लिखेंगे कि सुंदर साथ अब तक हम बिहारी में ईमान लाए थे, भूले थे, बिहारी को धाम धनी मान में भूले थे, बिहारी में कुछ है ही नहीं है, से प्राण नाथ सब कुछ है। अब तीनों मिल करके सब सुंदर साथ पत्र लिख रहे हैं श्री धनी देवचंद्र जी को। तीनों बैठ कर करके श्री के पास सुंदर सा जगह जगह पत्र लिख रहे हैं कि धनी देव सुंदर सा जी, धनी देव महाराज तो हमने श्री के अंदर देखा है, तुम ईमाने ले आई और सारे सुंदर सा मेरा पत्र पढ़ करके श्री जी साहब पर ईमान लाना। जो कोई होवे जीते, जो कोई जहाँ भी सुंदर सा तो मेरे पत्र को पढ़ करके सुन करके श्री जी पर ईमान लाना है। निभाते सब साथ इस तरह से नाग जी, संग जी, प्रेम जी ने जहाँ जहाँ सुंदर साथ थे सब जगह पत्र लिखकर भेज दिया। तो पाते सब ठौरों को, और वो पत्र सब जगह भेज दिया गया है। शेख बदले और नाग जी, और शेखर भाई कौन, शेखर भाई और नाग जी भाई, एक ही ठौर की नाग जी और शेखर भाई जब इकट्ठे होते हैं तब संग जी शामिल होगी, और संग जी शामिल हो जाते हैं। तामे लिखाया तबे, बस यहाँ पत्र लिखते हैं, कुफर सारा दिल का। कहते हैं बस ऐसे जब शेखर भाई बैठ कर नाग जी को समझो चर्चा सुन, मुसलमान होकर करके और चर्चा सुनाते हैं कि अरे नाग जी भाई, संग जी भाई, क्या तुम पहचानते बिहारी कुछ है ही नहीं है, ये शेर प्राण
यही से अल्लाह ताला है, यही ब्रह्म है, यही जमाने के मालिक कहलाते हैं। भाग गए सब सके, कहते सारा शंका नाग जी का संग जी का भग्या एक दिन हुए मिले। बिल्कुल यहाँ लगता है चर्चा श्री की सुन करके, सदर की चर्चा सुनकर वैसे क्या देखते कि यहाँ तो एक धर्म की स्थापना हो रही है। यहाँ नहीं कोई मुसलमान कोई हिंदू कुछ नहीं, या एक निजा संप्रदाय का स्थापना हो रहा है। ल्याए ईमान ऊपर हक, ये हक पर से प्राणी में ईमान लाते हैं। इन बाते 22 दिन, यहाँ पर 22 दिन कितना दिन है? नागी संधि और फिर 22 दिन स्त्री के साथ। अब इसके पीछे 22 दिन कहाँ हो गया भाई? 22 दिन घटना इसके पीछे और कहाँ आ गई है? 2 जगह हो गया है। ये तीसरा स्थान 22 का घटना है नौतनपुरी में, श्रीदेव जी का अंतिम मुलाकात। दूसरा छितपुर में और तीसरा दिल्ली में हो रहा है। अभी और आएगा फिर 22 दिन। इससे नाग जी संग जी प्रेम जी है 22 दिन स्त्री के पास रहते हैं। यहाँ पर है प्रेमदास ने देखिया, प्रेमदास देखते हैं क्या बातें इन किस्से से। कहते जब श्री जी की चर्चा प्रेमदास से सुना तो ईमान आ गया, ओ यही तो प्राणनाथ है, यही धाम के धनी है। भी मैं तो देव बिहार जी को धाम नहीं समझ बैठा, बिहार जी मैंने कुछ है ही नहीं है। प्रेम जी को बिल्कुल विश्वास हो जाता है। रूबरू में देखिया, और प्रेम जी कहते हैं मैंने तो साक्षात धाम के धनी देवचंद्र को श्री साहब के अंदर देखा है। ईमान ल्याए इस और मैं ईमान लाया है, श्री प्राण नहीं मान में लाया। प्रेम जी कह रहे हैं प्रेमदास रह गया, प्रेमदास तो श्री के चरणों में रहेगा। ये है ईमान पहचान। जब पहचान हो गई प्रेमदास जी को तो श्री के चरणों को पकड़ लो। मैं तो आपके चरणों को छोड़ूंगा ही नहीं, मैं तो आपके ही चरण में रहूंगा। ये दो चले अपने मुकाम और में, नागी संग जी अब दोनों नौतन भी चल देते हैं यहाँ से। जिन बात को आए थे, अबे नाग जी संग जी किस लिए आए थे भाई? श्री प्राणनाथ जी समझाने आए थे फिर, समझाने आए थे फिर। अब समझा कर चले जाते वापिस से। जब से पीछे जैसे श्री जी को पीट देते हैं और नौतन भी वो करते हैं, ताबे घेरे शैतान, बस शैतान घेर लिया। अगर पूरा पक्का ईमान पहचानने होगा ना फिर तो शैतान घेर लेता है। कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के अंदर खाली बैठ करके आपको गुमराह कर देगा फिर। और पक्का ईमान हो जाएगा, पहचान हो जाएगा तो शैतान कुछ करेगा ही नहीं। इनके अंदर पहचान हुआ ही नहीं था। नाग जी को जो पहचान हुआ इनको शैतान। अभी जैसे पीछे लौटते हैं तो सुंदर साथ जो मिलते हैं रास्ते में, जिनको पता इन्होंने भेजा था वो सुंदर से मिल जाते हैं। सुंदर मिलके भाई नाग जी संग जी जब धामनी अक्षरासी से देवचंद्र श्री जी के अंदर बैठे, आप कहाँ जा रहे हो फिर? क्यों श्री को छोड़ के जा रहे हो फिर? तभी दुधली बातें करे। अरे दुधली क्या बातें करते? अरे भाई गादी पर बैठे प्रेम जी, प्रेम गादी पर बिहारी मार बैठे, जो गादी पर बैठे वो धाम को नहीं होता, ये कहते हैं। गादी पर बैठे हुए बिहारी में वो धाम के धनी है, श्री जी गादी पर बैठे ही नहीं है। ऐसे दूसरी बातें करते हैं, जिनसे कछु बातें करे, तो सुंदर साथ मिलते हैं वापिस आते समय उनसे और कुछ बातें करते हैं। कछु लगाए की शंका सुबह लगा कर बातें करते हैं, शंका पैदा करते हैं। श्री देवचंद्र जी बिना कह रहे हैं कि क्या कहते हैं भाई? देवचंद्र के सिवा और कोई कुछ नहीं है। देवचंद्र ही धाम के धनी है। देवचंद्र गादी पर बैठे बिहारी वो धाम धनी है, ऐसा कर देते हैं। जो नौतनपुरी पहुंचे, जैसे नौतनपुरी कहा दिल्ली से नौतनपुरी जब पहुंचे बिहारी जी के पास में, कहाँ जाएंगे कहया। तो बिहारी जी के पास जैसे पहुंचते तो क्या कहते हैं? बिने श्री देवचंद्र जी ना आस, हे बिहारी जी महाराज, हे बिहारी जी महाराज। सांग जी नाग जी कहते हैं बिहारी जी महाराज सुनिए, जो धनी देवचंद्र महाराज के सिवाय जो है बस और तो कोई है ही नहीं। वो धनी देवचंद्र महाराज जो है कि श्री जी के अंदर बैठ कर चर्चा कर रहे हैं, श्री के अंदर बैठकर धनी देवचंद्र विराजमान है। जो धनी देवचंद्र का काम था, उनका जागरी काम करना था, वो तो श्री साहब कर रहे हैं। इसलिए कि हमने धनी देवचंद्र को श्री जी साहब के अंदर देखा है। एक दिन करण का, और क्या कहते नाग सिंह कहते हैं कि वो जो श्री प्राणनाथ जी हैं, हिंदू को मुसलमान को एक धर्म के अंदर जो सबको जोड़ रहे हैं, सौंपया उनको काम है। और वो धनी देवचंद्र से महाराज ठाकुर का काम जागरी का काम सौंपा हुआ है। सारे सुनत साथ जानते हैं कि धनी देवचंद्र महाराज अंतिम समय में रहेगी कह रहे इंद्रावती की आत्मा, अब मैं शरीर छोड़ तुम्हारे अंदर बैठूंगा। राज्य महाराज श्याम रानी तुम्हारे बैठ जागरी काम करेंगे। इतनी बातें सुन के जहाँ से प्राणी की महिमा, किसी प्राणी का सुन बैठे हुए श्री प्राणी महिमा सुन कर करके आप बिहारी गादी से उड़कर भाग चलते हैं
रहो न पासे तुम्हारी। बिहारी कहते हैं जब ये नाग जी संग जी जब हमारे जब है यानी देवचंद महाराज जी श्री जी के अंदर बैठे हुए हैं, श्री नारायण ठाकुर बैठे हुए, तो हमारे अंदर क्या हुई, हम यहाँ आगे बैठे राज में छोड़ के चले जाते हैं। ये सब मेले पीछे दौड़े। अब बिहारी जी तो गुस्सा होकर नाराज होकर क्योंकि जो है कि इनके खिलाफ बात कर दिया हुआ है। बिहारी खिलाफ बिहारी जी जो बिहारी भाग चलते हैं, अब बिहारी को मनाने के लिए सुंदर सा दौड़ते हैं। कदमों लागे करे अज जी। बिहारी के चरणों में गिर करके प्रार्थना करे, हे बिहारी महाराज क्षमा करिए, अभी आप ही धाम धनी हो, आपके तहसील चंद बैठे हुए हमसे गलती से मुझसे बात निकल गई है। वे क्यों कर माने नहीं। लेकिन बिहारी जी मानते नहीं, हम नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ, तुम्हारे धाम से मिराज साहब को जाओ उनके पास, जाओ चले जाओ पे, हमारे पास क्यों आए हो, ऐसे बिहारी जी फटकारते हैं। समझाए समझे नहीं। कहते हैं जैसे तैसे सुंदर बहुत समझाते हैं, बहुत समझाया, बिहारी जी महाराज गलती हो गई है। गादी पर कौन बैठा हुआ, आप तो गादी पर बैठे हो ना, तो जो गादी पर बैठता है वही धामधनी कहलाता है। बहुत खुश रहते हैं बिहारी जी को, बहुत समझाते हैं, बिहारी जी नहीं मानते हैं। 3 दिन तहाँ रहे। कितना दिन, 3 दिन बिहारी जी हमारे 3 दिन बगीचा में भूखे प्यासे बैठे रह गए थे। इतना गुस्सा आ गया बिहारी जी को, बातें काहू न सुने काने। बिहारी इतने गुस्से में आ गए हैं कि सबके सब जो श्री साहब को मान लाए हुए, जब से प्राणी सब बन जाए हम क्या कर गादी पर बैठ करें, मुझे कौन मानेगा जाने का, ऐसा दुख हो गया है। बिहारी जी 3 दिन उपवास करते हैं। ये सब ज्यों त्यों करके 3 दिन के बाद जैसे तैसे करके जो है कि बिहारी को बस चरण में गिर कर करके कंधे उठा कर दिलाते, नहीं हम नहीं छोड़ेंगे आपको, चलिए आप गादी पर बैठिए, गादी पर बैठा दिला करके। बातें जो इस्लाम की और इस्लाम धर्म की बातें थी, यों ऊंची दिले ऊपर। इस तरह से दिल में शंका हो जाता है, सबके दिल में शंका हो जाता है। फिर ठोरे ठोरे पाती। अब ये तीनों नाग जी संग जी, भाई प्रेमदास कैसे जी के पास में नाग जी संग जी सब सुंदर सा उल्टा पत्र लिखते हैं कि हे सुंदर साहब जी, हमने गलती से आपको पत्र लिख दिया था कि श्री इंद्रावती का श्री साहिब के अंदर धनजन बैठे, हमें से गलती से लिख दिया था। नहीं नहीं बिल्कुल सही, देवचंद के आदि में बिहारी जी बैठे हुए हैं, बिहारी जी हमारे धाम पे धनी है, सब लोग ईमान बिहारी जी पर लाना है। एक किस्सा का कया। ऐसा नाटक होता है, एक बीच में घटना आ जाती है, दिल्ली के भीतर के परसाई एक किस्सा घटना आ जाती है, जो आया बीचे बीतक के दौरान एक घटना घट जाती है, आपको हमने सुना दिया है। अब कहो ए बीतके। अब आगे बीतक की बात बताएंगे। जो लड़ाई सुल्तान जो लड़ाई सुल्तान जो अली बादशाह से धर्म युद्ध हुआ है वो कैसे हुआ है। श्री महामती कहे सुनो साथ जी। श्री मोहम्मद के साथ आप स्वयं अक्षराधि से प्राण करते हैं सुंदर साथ जी। जो तुम में बीतके। जो तुम्हें भी तक है आप भी सुंदर साथ हो, क्योंकि सुंदर साथ सब एक हैं, सबकी आत्मा एक है, दो है ही नहीं है। इससे एक बीतक क्या आपकी बीतक है, किसी बीतक है भाई, हम सबकी बीतक है, फिर हम सबकी बीतक है, हम सबको बीतक पर चलना होगा, मनन करना होगा। इसे कहते हैं आपकी बीतक आपको सुना रहे हैं। लिखी लो मो पूज में। कहते आप सुंदर साथ के भाग्य लो, जो भाग्य में जो आपके भाग्य में लिखा है, तुम्हारे ताले हक आपके भाग्य में आपके ताले शिव जो राज्य लिखा हुआ वो आपको मिलेगा। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महामती कहे सुनो साथ जी। मोहम्मद के सुनो साथ जी। जो तुम में बीतके। जो तुम्हें बीतक लिखी लो मो पूज में। लिखी लो मो पूज में। तुम्हारे ताले हक। तुम्हारे ताले हक, तुम्हारे ताले हक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय।